हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली कराने वाले हैं 1D, जिसमें आप लोगों को शांत और अशांत संख्याओं के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कौन सी भिन्न शांत होती है और कौन सी भिन्न अशांत, उनके लिए क्या कंडीशन होती है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा ध्यान से देखिए। हमारा क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो है वो शांत भिन्न है या फिर हमारे पास अशांत भिन्न है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है स्कूल में। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो नीचे हर होता है उसके करने होते हैं फैक्टर। यानी कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे ये हमारे पास भिन्न है, अब इसमें दो हिस्से हैं। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा अंश कहलाता है और जो नीचे वाला भाग होता है वो हमारा हर कहलाता है। तो हमें करना क्या होता है कि हम हर के हमेशा फैक्टर करते हैं। हर के फैक्टर करने के बाद हम ये देखते हैं, यानी कि इनको काट के सबसे पहले हमें, ये 10 है, 10 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएंगे। अब 5 से 5 को लेस कर देंगे, अब बचा हमारे पास 2। अब हम 2 को देखते हैं कि ये फ्रैक्शन हमारी शांत है अथवा अशांत। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन होती है, हमें जो हर होते हैं उसमें हमारा आना चाहिए, हर के जो गुणांक हैं वो 2n × 5n के रूप में आने चाहिए। अगर इस रूप में आएंगे, यानी कि 2n और 5m, 2 पे कोई घात होनी चाहिए, 5 पे भी कोई घात होनी चाहिए, या फिर अकेला 2 पे पावर n रहता है तब भी आपकी फ्रैक्शन शांत होती है। अकेला 5 पे पावर n रहता है तब भी हमारी फ्रैक्शन शांत ही रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यही है 1/2। अब 1/2 जो हमारा है वो 2 पे पावर n की फॉर्म है ओनली, यहाँ इसमें 5 तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर ले और बाद में फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर n 5 पे पावर 0, क्योंकि जिस पे पावर किसी पे अगर 0 लगा दी जाए तो उसका मान होता है 1। तो ये हमारा आ गया 2 पे पावर n 5 पे पावर m की फॉर्म में। तो हम चेक करते हैं कि अगर हमारे जो हर हैं उसके फैक्टर्स करने के बाद 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप आता है तो हमारी वो फ्रैक्शन शांत होती हैं, अदरवाइज अशांत होती हैं। अब देखना है कि इसमें से कौन कौन सी हमारी शांत भिन्न है और कौन सी अशांत भिन्न है। हमारे पास पार्ट है 17/18। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 17 के फैक्टर करेंगे तो होते नहीं है क्योंकि वो तो भाज्य संख्या है। 8 के जब हम करेंगे तो आएंगे 2 × 2 × 2। अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, 17/2 पे पावर 3। ये हमारी जो फ्रैक्शन है वो शांत है। कैसी है? शांत। अब कैसे शांत पता चली, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप। तो इसमें अब हमारा ओनली 2 पे पावर n आया है, 5 तो नहीं आया है, लेकिन हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 0 और ये हमारी इसी फॉर्म में आ जाएगा और ये हमारी शांत फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन शांत है तो कितने अंक तक इसका प्रसार शांत होगा, तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके ठीक नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यही पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारी शांत फ्रैक्शन है उन्हें बताइए कि उनका दशमलव प्रसार कितने अंक तक है। तो जैसे मैंने पता किया कि ये मेरी शांत फ्रैक्शन है, अगर ये शांत है तो किस तरीके से किया जाए, तो हमें करना क्या होता है इसमें कि हम देखते हैं 2 पे पावर कितना हमारे पास 3। तो 2 पे पावर 3 है तो हमें 5 पे पावर भी 3 ही लाना होगा। हम ऊपर नीचे 5 पे पावर 3 से अंश तथा हर में गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 × 5 पे पावर 3 अपॉन 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 3। अब इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो 5 पे पावर 3 यानी कि 5 25 25 या 125 और नीचे हो जाएगा हमारा 10 पे पावर 3, क्योंकि 5 2 जा 10। अब इसका कर लो दोनों का मल्टीप्लाई, 17 में 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासिल लगा 4, 17 × 17 और 4 21 बट्टे 1000। अब हमारे पास 3 जीरो हैं तो 0.3 अंक बाद आ जाएगा, तो इसका मान आएगा 2.125। यानी कि ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार इस पहले वाले पार्ट का। क्योंकि पहला वाला पार्ट जो हमारा शांत था, अशांत है, तो कितने अंक बाद दशमलव प्रसार है, तो हमने बिना भाग किए पता कर लिया कि इसकी वैल्यू जितनी आएगी वो दशमलव प्रसार 3 अंक
बाद रहेगा। अब देखते हैं अपना अगला सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है 15/1600, यानी कि इसको हम लिखेंगे, अगर हम 15 के फैक्टर करते हैं तो 3 × 5 आएगा, तो हम इसमें 3 × 5 लिखेंगे। और जब नीचे 1600 को फैक्टर करेंगे तो काफ़ी लंबे आने वाले हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। देखिए 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारे 100 आएंगे, तो मैंने ये 2 5 के ले लिए और 2 2 के। यहाँ से 1 5 का मेरा लेस हो रहा है, मेरे पास आएगा 3/2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 और 5 पे पावर ओनली 1 बच रहा है। अब ये भी हमारा शांत फ्रैक्शन है। कैसा है? शांत है, क्योंकि इसका भी रूप जो आया है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में ही आया है। अब ये शांत है, कितने अंक तक शांत है? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 3/, देखिए 2 पे पावर 6 है, 5 पे पावर 1 है, तो हमें बराबर करने के लिए 5 पे पावर 5 की वैल्यू चाहिए। 5 पे पावर 5 के लिए हमें क्या करना होगा कि ऊपर नीचे 5 पे पावर 5 से करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हमारी 5 पे पावर 6 हो जाएंगी, क्योंकि 5 × 1 6। अब हमें क्या करना है कि 5 पे पावर 5 का मान रखना है, तो ये होता है हमारा 25 25 125 625 में हम 5 से गुणा कर देंगे, 25 25 15 से 2 12, ये आता है हमारा 31 25। नीचे आ जाएगा 10 पे पावर 6। अब हमें क्या करना है यहाँ से कि इनका गुणा कर लेते हैं दोनों का, तो 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3 3 3 का 9 बट्टे वैल्यू आएगी 6 0। हमारा जो पॉइंट आएगा वो 6 अंक बाद आएगा, लेकिन हमारे पास 4 अंक हैं, तो 2 अंक को हम 9375 इस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी। दशमलव प्रसार रहेगा 6 अंक तक। क्लियर? देखते हैं अपना अगला ऑप्शन 23/2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 2। ये भी हमारा शांत है, क्योंकि ये तो हमें यहीं से दिखाई दे रहा है, फैक्टर किए हुए रखे हैं, ये शांत भिन्न है। अगर ये शांत भिन्न है तो इसका भी हमें दशमलव प्रसार चाहिए, तो हो जाएगा 23/2 पे पावर 3। अब 5 पे पावर 2 है, तो मैं इसमें 5/5 से करूँगी मल्टीप्लाई, तो 5 पे भी मेरी 3 पावर हो जाएंगी, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10 11। नीचे हो जाएगा हमारा 10 पे पावर 3। हम इसको लिखेंगे 115/1000.3 अंक बाद आएगा, तो 115 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 35/50। इसके लिए हम सबसे पहले 35 के फैक्टर करते हैं। 35 के फैक्टर आएंगे 5 × 7। इसके हम करेंगे तो आ जाएंगे 5 × 10। 5 से 5 कैंसिल, 7/10। ये भी हमारी शांत भिन्न है, छोटी सी है, ये तो यहीं से नजर आ रही है कि शांत भिन्न है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि 10 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, क्योंकि कोई भी हमें यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, तो 0.7 इसकी वैल्यूज कितनी आएगी? 0.7। देखिए अपना अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5। सबसे पहले 6 के फैक्टर 2 × 3, 5 के हो जाएंगे 5 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 2/5। ये भी हमारा शांत फ्रैक्शन ही है। हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 वैल्यूज आ जाएगी इसकी। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6, 129/2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 7 × 7 पे पावर 5। ये हमारी एक अशांत भिन्न है। अब ये अशांत कैसे है? तो देखिए बच्चों, जब इसके नीचे फैक्टर किए हुए रखे हैं और फैक्टर में 7 आ रहा है, 7 पे पावर 5 है, जो कि 129 से लेस नहीं हो रहा। अब इसमें 7 पे पावर 5 आ गया, हमें जरूरत होती है सिर्फ 2 और 5 की, इसलिए कैसा है? अशांत भिन्न। तो आशा करते हैं कि तुम्हारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के।